पार्ट बी इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एक्स वाई जेड है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें क्या होता है कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे आर थीटा एंड जेड। ठीक है, वेर जैसे कि अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर कैसा है, सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स इज नथिंग बट दिस इज आर। ठीक है, या दिस इज आर, सो एंड दिस लेंथ इज जेड, सो दिस इज आर cos थीटा, y इज आर sin थीटा एंड z इज z। ठीक है, तो इसमें देखो आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो हमने फ्लूइड में सब में बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक है, डी आर आर डी थीटा एंड डी जेड होगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो डी आर है मीन्स इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी क्यू आर होगी, सो क्यू आर विल बी डी आर ओवर डी टी, और इसको सिंपली आर डॉट लिख सकते हैं। ठीक है, आर डॉट, ऐसे क्यू थीटा मीन्स थीटा की डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में जो बेसिकली आर्क होगा वो आर डी थीटा होगा। ठीक है, सो आर डी थीटा बाई डी टी, दिस विल बी वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, सो दैट इज आर थीटा डॉट। ठीक है, और क्यू जेड की डायरेक्शन में क्या होगी, डी जेड ओवर डी टी, और इसको सिंपली जेड डॉट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जेड की डायरेक्शन में जेड डी जेड ओवर डी टी होगी। ठीक है, ऐसे अब देखो अगर ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगर ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, चलो इसको साथ में कर लेते हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो स्पेरिकल में क्या होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो यहाँ पे पॉइंट होएगा हमारे पास आर थीटा एंड फाइव। ठीक है, ये जो है ये लेंथ आर रहेगी, दिस विल बी थीटा इन दिस केस। ठीक है, और अगर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो एंगल बनाएगा ये परपेंडिकुलर, देखो ये अगर आर है तो इसका ये प्रोजेक्शन ये क्या होगा, आर कोस थीटा होगा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा दिस विल बी आर साइन थीटा। दैट दिस प्रोजेक्शन इज मेकिंग एंगल फाइव विद एक्स एक्सिस, तो एक्स क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाइव, एंड वाई विल बी आर साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, एंड जेड ऑफ कोर्स आर कोस थीटा है। तो इसमें भी आर्क लेंथ क्या होगी, देखो इसमें जो इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी क्यू आर वो क्या हो जाएगा, क्यू आर इज आर डॉट, ऐसे क्यू थीटा होगा, क्यू थीटा मीन्स इस डायरेक्शन में जो होगा दिस इज आर डी थीटा बाई डी टी, तो आर थीटा डॉट, एंड क्यू फाइव क्या होगा, क्यू फाइव मीन्स ये, तो ये जो इसमें जो आर्क लेंथ होगी ये क्या होगी, आर साइन थीटा एंड डी फाइव दैट इज फाइव डॉट। ठीक है, आई होप समझ में आता है। तो अब तो आसान है ये, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है बिकॉज स्पेस में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्री है ऑफ कोर्स। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज थ्री हियर। ठीक है, थ्री एज particle of mass m is free to move in space, मीन्स कोई कंस्टेंट है ही नहीं उस पर, सो देयर विल बी थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो थ्री जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, अब देखो ओके, सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वन बाई टू एम। ये हमने देखा सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या हो गया, आर बेसिकली जो वेलोसिटी आई क्यू वेक्टर वो क्या आ रहा है, क्यू आर आर के प्लस क्यू थीटा थीटा के प्लस क्यू जेड जेड के, ये हो गया सिलेंड्रिकल सिस्टम में। और क्यू आर क्या, आर डॉट, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, ये क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू थीटा स्क्वायर प्लस क्यू जेड का स्क्वायर, क्योंकि जो आर थीटा एंड जेड कैप है ये सब ऑर्थोगोनल सिस्टम में। ठीक, तो आर डॉट स्क्वायर प्लस क्यू थीटा क्या है, आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस क्यू जेड जेड डॉट का स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वही वी है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स वाई जेड थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड होगी। ठीक है, सो लेग्रांजियन विल बी वन बाई टू एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी आर थीटा जेड। आई होप समझ में आता है। और इससे व्हाट वी कैन से दैट हैमिल्टोनियन विल बी गिवन बाय पी एल्फा क्यू एल्फा डॉट माइनस एल, और यहाँ पे पी एल्फा मीन्स पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस एल, बिकॉज आर थीटा यहाँ पे, बिकॉज q1 इज आर, q2 इज थीटा एंड q3 इज जेड, दीज आर द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, इन सब में किसी में भी डाउट हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स
इस सब कॉन्सेप्ट में। तो ये मैंने लेग्रांजियन जब स्टार्ट किया तब ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है, एट लेंथ। ओके, सो वहाँ पे यू मे रेफर टू दोज वीडियोस। ओके, अब देखो, अब क्या है, लेग्रांजियन भी हमने लिख दी, ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा, और प्लस ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, सो वी नो दैट पी एल्फा इज गिवन बाय डेल एल डेल क्यू एल्फा डॉट। तो यहाँ से वी कैन से दैट पी आर विल बी डेल एल ओवर डेल आर डॉट। अब देखो एल जो है हमारे पास, एल का एक्सप्रेशन ये है, सो डेल एल और डेल आर डॉट करेंगे तो इस पार्ट में भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आर डॉट है, सो दिस इज एम आर डॉट, राइट, और कहीं भी आर डॉट नहीं है। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास पी आर आ गया। ऐसे ही पी थीटा क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट। सो दिस इज थीटा डॉट यहाँ पे है, सो दिस इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है, थीटा डॉट का किया तो टू थीटा डॉट डिवाइड बाई टू। ऐसे ही पी जेड क्या हो जाएगा, डेल एल ओवर डेल जेड डॉट, डेल एल और डेल जेड डॉट, दिस इज एम जेड डॉट, ठीक है, क्योंकि जेड डॉट का स्क्वायर है, ट्वाइस जेड हो गया, ये ट्वाइस जेड डॉट। तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब देखो हैमिल्टोनियन, वी नो दैट दिस इज फंक्शन ऑफ पी एल्फा क्यू एल्फा एंड टी ओनली। तो यहाँ से ये जो थीटा डॉट है इनको हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ से देखो आर डॉट क्या आ जाएगा, पी आर बाई एम। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आर डॉट इज पी आर बाई एम। Similarly, theta dot is p theta divided by m r square and z dot is equals to p z by m, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट की जाए then h equals to देखो इसकी वैल्यू करेंगे तो ये दिस इज पी आर स्क्वायर बाई एम प्लस पी थीटा स्क्वायर, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम माइनस एल, एल का एक्सप्रेशन ये है, सो दिस इज 1/2 एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। आई होप यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आर डॉट की वैल्यू यहाँ से पुट की जा सकती है, सो दिस इज पी आर स्क्वायर बाई एम प्लस पी थीटा स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाई एम माइनस 1/2 एम, this is r dot square, so r dot square is p r square divided by m square plus r square theta dot square, that is theta dot क्या है, p theta square divided by m square r की पावर 4 plus z dot square, that is z dot is p z square divided by m square, ठीक है। समझ में आता है। अच्छा, m तो थ्रू आउट कॉमन है ये, ठीक है, तो ये जो m है ये सब में है माइनस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा जेड, तो है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, देखो ये दिस इज पी आर स्क्वायर बाई 2m और पी आर स्क्वायर बाई एम, 1 माइनस हाफ इज हाफ, सो हाफ पी आर स्क्वायर बाई एम प्लस पी थीटा स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी क्या है, एक एम से एम गया, सेम है, हाफ है बस ये, सो दिस इज पी जेड स्क्वायर बाई एम प्लस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। ये आ गया हमारे पास हैमिल्टोनियन, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, so we can say this is the required Hamiltonian for given motion। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या किया जा सकता है, ओके, हाँ ठीक है। अब इसमें वही हैमिल्टन्स इक्वेशंस, तो तीन इक्वेशन तो क्या होगी, वही नॉर्मल इक्वेशन होगी, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आर है, पी आर इज एम आर डॉट, पी थीटा इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट एंड पी जेड इज एम जेड डॉट, या एम जेड डॉट, ठीक है। ये किससे आएगी, दिस विल कम आउट फ्रॉम पी एल्फा, बेसिकली दिस विल कम फ्रॉम क्यू एल्फा इज इक्वल टू डेल एच और डेल पी एल्फा, क्यू एल्फा डॉट, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगी,
देखो यहाँ से जैसे एक करके देख लेते हैं, एक्स अगर आर डॉट लिया जाए तो डेल एच ओवर डेल आर, तो डेल एच ओवर डेल आर करेंगे तो इससे देखो दिस इज डेल पी आर राइट बाई आर डॉट डेल एच डेल पी एल फॉर डेल पी आर। अब विद रिस्पेक्ट टू पी आर करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये पी आर बाई एम, टू पी आर टू से टू कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट पी आर इज इक्वल टू एम आर डॉट। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन होगी इसमें जैसे थीटा डॉट इक्वल टू डेल एच डेल पी थीटा, उससे ये आएगी, एंड सिमिलरली फॉर जेड। सो थ्री इक्वेशन तो यही आनी है, वो जो थ्री इक्वेशन बैलेंस होगी वो किससे आएगी हमारे पास, वो आएगी इससे बेसिकली पी एल्फा इज इक्वल टू माइनस डेल एच डेल क्यू एल्फा पी एल्फा डॉट, ठीक है। सो पी एल्फा डॉट मीन्स पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू एल्फा दैट इज डेल आर। अब देखो माइनस इन सब में किसी में भी आर इन्वॉल्व है क्या, देर इज नो आर हियर, ठीक नहीं, देर इज आर, यहाँ पे आर है। ओके सो यहाँ पे देखो, तो इसमें देखो क्या होगा, माइनस ये पार्ट में तो आर है नहीं, इस पार्ट में भी आर है नहीं, सो फिर पी थीटा स्क्वायर बाय एम, ये तो हो गया कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या आएगा, माइनस टू बाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस डेल वी ओवर डेल आर, माइनस क्योंकि माइनस है थ्रू आउट, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है। सो दिस इज पी आर डॉट, ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सो दिस इज टू पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, नोट थ्री, डिवाइड बाई एम आर क्यूब माइनस डेल वी और डेल आर। सो दिस इज पी आर डॉट, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस, दीज थ्री इक्वेशन तो यहाँ हो ही चुकी है, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस फोर। सिमिलरली पी थीटा डॉट विल बी माइनस डेल एच और डेल थीटा। अब देखो थीटा तो आई थिंक इन्वॉल्व नहीं है, okay, so theta is not involved in this equation, see there is no theta here, only theta यहाँ पे आ रहा है, इधर theta है नहीं। सिमिलरली z भी कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें z आ रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट p theta dot is minus del h over del theta, so this will be minus del v over del theta because और पार्ट में theta है नहीं। so from this what we can say that p theta dot is minus del v over del theta, let us call this fifth equation। ऐसे ही p z dot will be minus del v over del z, this is sixth equation। so these are the six Hamilton's equation। अब equation of motion की बात करें, equation of motion तो वो क्या होगी, देखो equation of motion will be p theta dot, या पहले ये देख लेते हैं पी आर डॉट क्या आ रहा है, एम आर डॉट, सो दिस इज इक्वल टू पी आर डॉट एम आर डबल डॉट हो जाएगा बिकॉज पी आर इज एम आर डॉट, सो पी आर इसका डॉट करेंगे तो एम आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज टू पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब माइनस डेल वी और डेल आर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम आर स्क्वायर थीटा डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन विल गेट दिस माइनस डेल वी ओवर डेल थीटा। ऐसे डी ओवर डी टी, इफ दिस इज एम जेड डॉट, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। तो यहाँ से तो वी कैन सिंपली से एम जेड डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल जेड, ठीक है। सो दीज थ्री आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ से देखो इसको और भी एक्सपांड किया जा सकता है, एम टू आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, या यहीं पे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक। तो ये जनरल केस हो गया। अब हमारे पास अगर v का एक्सप्रेशन होगा तो इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक, आई होप समझ में आता है। अच्छा ये हो गया सिलेंड्रिकल। सी पार्ट इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो देखो सेम ही चीज है, इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या होगी, क्यू वेक्टर विल बी क्यू आर आर के प्लस क्यू थीटा थीटा के प्लस क्यू फाई फाई के, ठीक है। और ये तो जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ने डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस दिस दैट दिस इज डी आर आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई, ये होती है आर्क लेंथ। तो वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, ये डी आर ओवर डी टी आर डी थीटा ओवर डी टी आर साइन थीटा डी फाई ओवर डी टी। सो अगर इसका वेलोसिटी का स्क्वायर किया जाए तो दिस विल बी व्हाट, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस
आर साइन थीटा फाई डॉट का स्क्वायर, दिस विल बी द वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 1/2 m वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज आर डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। एंड v जो है ऑफ कोर्स v विल बी फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई, ठीक है। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये थीटा इज एंगल विद द जेड एक्सिस, ठीक है, बिकॉज जनरली ये कन्वेंशन फॉलो हो रहा है जो बुक्स ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है उनमें, ठीक है। तो देखो अब देखो इसमें लेग्रांजियन क्या होगा दैट विल बी t माइनस वी दैट इज 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस v एज ए फंक्शन ऑफ r थीटा फाई, ठीक है। So Hamiltonian will be given by P alpha Q alpha dot minus L, that is P R dot plus P theta theta dot plus P phi dot minus L, ठीक है। अच्छा फर्दर बिकॉज द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, ठीक है, तो सेम चीज कंजर्वेटिव इसका मतलब P alpha कैन बी रिटन एज डेल L ओवर डेल Q alpha डॉट, ठीक है, और वी कैन से डेल एल ओवर डेल एल ओवर डेल क्यू एल्फा डॉट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, ठीक है। सो हमारे पास बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 सो वी हैव q1 एज r, q2 एज थीटा एंड q3 एज दिस इज फाई, ठीक है। सो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, बस यहाँ से what we can say that p alpha is because p alpha is del l over del q alpha dot, so p r is nothing but del r over del l over del r dot, ठीक है। अब देखो अब क्या है l क्या लिखा हमने, l we have written 1/2 m r square plus r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square माइनस v विच इज ए फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई। तो यहाँ से अगर देखो डेल l ओवर डेल r डॉट किया जाए तो क्या आएगा 1/2 m r डॉट स्क्वायर दैट इज 2r डॉट, और r डॉट कहीं नहीं है, या देयर इज नो r डॉट, सो दिस इज m r डॉट, सो दिस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज pr, सो pr इज m r डॉट, ठीक है। सिमिलरली p थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा डेल एल और डेल थीटा डॉट, थीटा डॉट सिर्फ यहीं पे है, ये थीटा है, थीटा डॉट और कहीं नहीं है, सो दिस इज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। और ऐसे पी फाई करेंगे तो क्या आएगा डेल एल और डेल फाई डॉट, सो यहाँ पे ही है ये सिर्फ, सो दिस इज एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, ठीक है। ये होगी हमारे पास तीन हैमिल्टन इक्वेशन, तो यही होगी, दीज आर द 3 हैमिल्टन इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, ये इससे हमने किया या उस हैमिल्टन से करेंगे तो भी यही आनी है, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद अब हैमिल्टन जो है एच क्या होगा, अच्छा यहाँ से व्हाट हैमिल्टोनियन क्या होगा, इट शुड बी फंक्शन ऑफ पी एल्फा एंड क्यू एल्फा ओनली, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से देखो एच इज ये लिखा हमने, तो यहाँ से पी आर आर डॉट पी थीटा थीटा डॉट एंड सो ऑन है, सो ये आर डॉट जो है इसको हटाना होगा, so r dot is pr by m, so pr square by 2m, right, not 2, simply pr square by m, ठीक है। ऐसे ही प्लस p थीटा एंड थीटा डॉट ये है, so this is p थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय m r स्क्वायर प्लस p फाई एंड फाई डॉट, so फाई डॉट is this डिवाइड बाय m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है, माइनस एल, सो एल ये है, दिस इज 1/2 m आर डॉट का स्क्वायर करेंगे तो पी आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, सो बेसिकली इसको हटा सकते हैं, दिस इज एम प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज पी थीटा डॉट डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। सिमिलरली फाई का करेंगे तो दिस इज पी फाई स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस वी तो है,
So यहाँ से we can say that h is the same expression है, so this is half pr square by m plus p theta square divided by mr square plus p phi square divided by mr square sin square theta, ठीक है, प्लस वी आर थीटा एंड फाइव। ये हो गया हमारे पास हैमिल्टोनियन। सो वन पार्ट ये भी पूछा हमें हैमिल्टोनियन क्या है, सो दिस इज हैमिल्टोनियन, ठीक है। अब देखो, अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होगी, हैमिल्टन्स इक्वेशंस, ठीक है। सो तीन इक्वेशन तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, वी नो दैट पी अल्फा डॉट इज माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू अल्फा। सो इसका मतलब क्या होगा कि पी आर डॉट इज माइनस डेल एच ओवर डेल आर। ओके, सो दिस इज माइनस डेल एच ओवर डेल आर करेंगे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सो देर आर प्लेंटी ऑफ आर, ठीक है। सो इसको व्हाट वी कैन से दैट दिस इज पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है, प्लस पी फाइव का स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन आर स्क्वायर का क्या होगा माइनस टू बाई आर क्यूब, ठीक है, और दिस इज माइनस डेल वी ओवर डेल आर। बट पी आर डॉट इज नथिंग बट एम आर डॉट, दैट पी आर इज एम आर डॉट, सो दिस इज एम आर डबल डॉट, ठीक है। आई होप समझ में आता है नो। अच्छा देखो इसमें जो है हैमिल्टन इक्वेशन तो ये होगी सिर्फ, ठीक है, पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस से प्लस हो गए, ठीक है। सो दिस इज पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब प्लस पी फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई एम आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा माइनस डेल वी ओवर डेल आर, ठीक है। सो दिस इज पी आर डॉट, तो एक इक्वेशन तो ये होगी, और इक्वेशन ऑफ मोशन जब करेंगे तो इसको दैट विल बी इक्वल्स टू एम आर डबल डॉट, ठीक है। सिमिलरली फॉर पी पी थीटा डॉट क्या होगा माइनस डेल एच ओवर डेल थीटा। अब देखो इसमें थीटा थीटा इज आल्सो देयर, theta is there, yeah, so theta is here, so what we can do, there is no theta here, there is no theta here, so this is 1 by 2 p phi square divided by m r square, and this is cosec square theta in fact, so this can be written as 2 cosec theta, and differentiation of cosec theta with respect to theta is cosec theta cot theta minus minus, अच्छा minus sign is there already, right, so this will be plus minus del v over del theta, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही p phi डॉट करेंगे तो that will be minus del h over del phi, और del phi phi is nowhere here, right, phi तो है नहीं, सिर्फ इसमें है, so minus del v over del phi, so three equation we have here, so three these and three जो हमने लिखी थी, पी आर इज इक्वल टू एम आर डॉट, ठीक है, and p theta is equals to mr square theta dot, and p phi is mr square sin square theta phi dot। तीन इक्वेशन ये है, सो दीज सिक्स इक्वेशन कंबाइंड आर नोन एज हैमिल्टन्स इक्वेशन फॉर दिस मोशन। और अगर इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी एम आर डबल डॉट एंड दिस विल बी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें बाई पार्ट करना पड़ेगा या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और दिस विल बी डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, ठीक। सो दीज विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप समझ में आता है, ठीक है। अब ये तीनों बेसिकली तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिस्कस कर लिया है, कोई सी प्रॉब्लम हो इस इन तीनों के स्पेशल केस ही होंगे, ठीक है। सो नाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी डेल्ट विद इजीली, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑप्शंस, ओके। Okay, so this part is done now. This projectile is also done. What if V is this? Okay, in spherical coordinate system. Okay,
So question second is if v is minus a cos theta by r square. Okay, basically v is function of r and theta in spherical coordinate system. Then we are asked to find Hamilton's equation and equation of motion. तो की जा सकती है, तो स्पेशल केस हो गया. अभी हमने देखा कि हैमिल्टोनियन जो है वो क्या है, स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए दिस इज पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आर स्क्वायर, राइट, प्लस पी फाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v एज ए फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई, जो v पर v जो है यहाँ पे v तो यहाँ पे है माइनस ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी बस. अब क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या होगी, हैमिल्टन्स इक्वेशन, ठीक है, ये हमें डिराइव करना पड़ेगा जैसे हमने किया, ठीक है. देन वी कैन राइट दिस, ठीक, ओके. अब देखो इसमें पी एल्फा डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच और डेल क्यू एल्फा, और वी कैन से दैट पी आर डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच और डेल आर. सो अगर देखो इसमें आर यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, ठीक है. सो इसमें क्या होगा देखो, ओके. सो देखो इसको आर अगर किया जाए, सो दिस इज पी थीटा स्क्वायर बाई 2m और दिस विल बी माइनस 2 डिवाइड बाई आर क्यूब, फिर इसको आर डिफ्रेंशिएट किया जाता है और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस पी फाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2m साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 2 बाई आर क्यूब, ठीक है. और माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए कोस थीटा और 1 बाई आर स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 बाई आर क्यूब. सो दिस विल बी पी आर डॉट विच इज बेसिकली एम आर डबल डॉट, ठीक है. सो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई, ओके. सो हैमिल्टन्स इक्वेशन तो ये होगी, फर्स्ट हैमिल्टन इक्वेशन इज दिस. सो दिस इज द हैमिल्टन्स इक्वेशन. फोर्थ इनफैक्ट 3 इक्वेशन तो ये सब है, एम पी आर पी थीटा एंड पी फाइव, ठीक है. ऐसे ही अब पी थीटा डॉट करेंगे, दिस विल माइनस डेल एच ओवर डेल थीटा. अब देखो थीटा का एक्सप्रेशन यहाँ पे, इसमें थीटा का एक्सप्रेशन जो है, ठीक है. सो थीटा इज इन्वॉल्व्ड ओनली हियर एंड हियर नाउ, सो माइनस, सो पी फाइव स्क्वायर डिवाइड बाई 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कोट थीटा, ठीक है. माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे भी ये हो जाएगा प्लस. सो ए बाई आर स्क्वायर कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है. सो हैमिल्टन्स इक्वेशन ही पूछा जाए तो सिर्फ ये पार्ट विल राइट, ठीक है. और इक्वेशन ऑफ मोशन देन विल राइट दिस आल्सो, ठीक. और अब बच गया पी फाइव डॉट विल बी माइनस डेल एच ओवर डेल फाइव एंड दैट इज यहाँ पे नहीं है, अच्छा फाइव तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, सो दिस इज जीरो. बस ये हो गया हमारे पास. सो दीज आर द थ्री मीन्स हैमिल्टन्स इक्वेशन की बात करें तो दिस ठीक है, एंड दिस इज पी आर पी थीटा एंड दिस इज पी फाइव, ठीक है. और इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो ये दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट, यस, ठीक है. बस यही है. सो दीज आर द हैमिल्टन्स इक्वेशन इन दिस केस, ठीक है. और इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या हो जाएगा, एम आर डबल डॉट इज इक्वल्स टू दिस लॉन्ग एक्सप्रेशन 2 by r cube and 2m is common, so that this is basically 1 by mr cube, 1 divided by mr cube, 1 divided by mr cube, and this is p theta square plus p phi square
एम आर क्यूब इज गॉन, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और एम आर क्यूब, सो दिस इज माइनस 2 डिवाइड बाई 2m cos थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी या, सो दिस इज एम आर डबल डॉट। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे ही सेकंड को लिखा जा सकता है, सेकंड को इंटीग्रेशन में ही लिखना, डिफरेंशिएशन में ही लिखना पड़ेगा, डी ओवर डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट दैट इज इक्वल्स टू दिस, ओके, पी फाई स्क्वायर 2m r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोट थीटा माइनस a बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। एंड थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी ये, दैट इज एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आई होप समझ में आता है। ठीक है।